Welcome back, dear students. Dear students, as you know that we have been discussing leaf, right? And today we are going to discuss the last part of leaf, which is the leaf modifications. Is it clear? But leaf modifications की जहां तक बात है तो लीफ मॉडिफिकेशन जो है, अगर मैं मॉडिफिकेशन को डिफाइन करूं, मैं बोलता हूं कि मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है सर कि स्ट्रक्चरल चेंज जो लीफ में आ जाती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम एक्स्ट्रा फंक्शंस। देखिएगा, अगर आप लीफ देखोगे, ये एक प्राइमरी ऑर्गन है जिसका फंक्शन ये है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है कि नहीं? लेकिन अगर ये अपनी फंक्शन से हटकर कोई एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसके लिए इसको अपने आप को पहले मॉडिफाई करना होगा, इज़न्ट? बट मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है कि मॉडिफिकेशन मतलब सर स्ट्रक्चरल चेंज, इज़न्ट इट सो? बट इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगी, only then it will perform some extra functions. We will call this stuff as leaf modifications. Are we getting it? Come on, let me write it over here. What do you mean by leaf modifications? It means sir, structural change in shabash, structural change in leaf क्यों? To perform some extra functions. To perform some extra functions. Extra functions. Is it clear to you? So हमने मालूम है आपके सर जो प्राइमरी फंक्शन है लीफ का वो ये है कि सर इसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस को अगर मैं फोटोसिंथेसिस को हटकर अगर हम देखेंगे कि लीफ कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म करेगा, लेकिन फॉर दैट सर इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने आप को। यानी मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है बेटे? इसको स्ट्रक्चरल चेंज ले आनी पड़ेगी अपने आप में, तब जाके वो एक्स्ट्रा फंक्शंस ये परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब सर मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे? Let's see one by one. The first modification that we have here is something called as leaf tendril. देखिएगा leaf tendril का क्या मतलब है, इधर देखिएगा बच्चे। अगर मेरे पास यहाँ पे say for example I have a leaf here, ठीक है, these are leaves, right? ठीक, यहाँ पे भी leaves है और यहाँ पे भी leaves है। We are discussing leaf tendrils. Leaf tendrils का क्या मतलब है? आप देखोगे कि ये जो लीफ है, ये जो लीफलेट्स है, इस लीफ पे आप देखते हो कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पाइरली कॉइल्ड ग्रीन स्ट्रक्चर्स, जिनका फंक्शन ये होता है कि दैट दे हेल्प इन क्लाइंबिंग, इजंट इट सो? द सेम विल बी लाइक दिस कि आप यहाँ पे ये देखोगे कि सर यहाँ पे जो है ना लीव्स, सर इसमें ये है कि इसमें ये चेंज हुआ है इनटू दिस स्ट्रक्चर। ये जो ये वायरस स्ट्रक्चर बना है ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है इसी लीफ की। यानी यहां पे लीफ था लेकिन इसने अपने आप को मॉडिफाई किया, किसने? सर ये जो है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट आई कॉल एज योर, दिस इज व्हाट आई कॉल एज टेंड्रिल। इज इट क्लियर टू यू? यहां तो ये लीफलेट्स कन्वर्ट होंगे, यहां तो एक एंटायर लीफ कन्वर्ट होगा इनटू टेंड्रिल में, जैसा कि है यहां पे। लेट मी शो इट ओवर हियर। आप यहां पे देखते हो पाइसम के केस में, पाइसम के केस में अगर आप ये देखते हो कि वहां पे जो ये लीफलेट्स होते हैं ऐसे करके टिप पे, वो चेंज होती है, वो चेंज होता है into what I call as tendril. They change into what I call as tendril. लेकिन लेथायरस जिसको हम स्वीट पी बोलते हैं, अगर आप उसमें देखोगे, उसमें बेटे हमारे पास जो एंटायर लीफ होता है, एंटायर लीफ चेंज into what I call as tendril. Is it clear to you? So what is basically tendril? Tendril is modification of leaf. यानी लीफ जो है उसने अपने आप को कन्वर्ट किया है उस स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर इसको मदद करता है फॉर व्हाट? फॉर क्लाइंबिंग के लिए। क्या ये नॉर्मल फंक्शन है लीफ का? नहीं सर, ये नॉर्मल फंक्शन लीफ का बिल्कुल भी नहीं है। सो क्या ये हटकर ये फंक्शन लीफ परफॉर्म करता है? एग्जैक्टली, इट परफॉर्म्स एडिशनल फंक्शन। सो दैट मींस जो एडिशनल फंक्शंस ये परफॉर्म करेगा उसके लिए इसको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सर वही को, उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं और कहते हैं मॉडिफिकेशन, इजंट इट सो? सो द फर्स्ट मॉडिफिकेशन दैट आई एम श्योर आई हैव डिस्कस्ड विद यू वाज लीफ टेंड्रिल। सो व्हाट इज लीफ टेंड्रिल? सर इन सम प्लांट्स होल लीफ जैसा कि यहां पे है, और पार्ट्स आर मॉडिफाइड इनटू थिन coil
wild green structures known as tendrils. ये है, these are thin and these are coiled. आप देखो ये coiled है, isn't it so? And these are green structures as well. सर इन्हीं structures को बेटे हम नाम देते हैं what I call as tendrils. Is it clear to you? सर ये जो tendrils होते हैं ना, so these are sensitive structures. Once they sense the support over there, जब ये support को touch करते हैं, उसके फिर around ये they show them something called as circumnutation. Isn't it so? ये उसी के around फिर wrap हो जाते हैं. सर छोड़ दो उसको, अभी हम ये बात पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा फंक्शन बेटे परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड जो है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज क्लाइंबिंग. ओके, एग्जांपल्स आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट. वन इज पाइसम जिसमें लीफलेट टेंडल है. लीफलेट क्या होता है बेटे? कल के लेक्चर को याद करिएगा कि कंपाउंड लीफ में जो डिस्क्रीट पार्ट्स होते हैं सर उसी को लीफलेट बोलते हैं. क्या मैं यहाँ पे लीफलेट है? एग्जैक्टली लीफलेट है. सर कैसे पता चलेगा कि लीफलेट और लीफ में क्या फर्क है? सर जो लीफ होता है ना, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, सर उसके एक्सिल में बड होता है, लेकिन लीफलेट के एक्सिल में बड बिल्कुल भी नहीं होता है. सर यहाँ पे बड बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे लीफलेट जो है यही कन्वर्ट हुआ है इनटू दिस वेरी स्ट्रक्चर. आई कॉल दिस एज ए टेंडल. इजंट इट सो? सो यहाँ पे जो लीफलेट बेसिकली कन्वर्ट हुआ है टेंडल में. लेकिन अगर आप लेफेरस की बात करोगे मेरी जान, यहाँ पे एंटायर लीफ जो है यही कन्वर्ट हुआ है टेंडल में. इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? शाबाश. सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन, दैट्स लीफ टेंडल. लेट्स हैव नाउ सेकंड मॉडिफिकेशन which is what I call as शाबाश the second modification. हाँ, यहां पे आप देखिएगा ये जो है ये what are these? These are tendrils, isn't it so? एक इसका केस है, पाइसम का केस है, गार्डन पी जिसको हम बोलते हैं. यहां पे आएगा, यहां पे एंटायर लीफ है तो नॉर्मल लीफ है, लेकिन इसके बदले आप देखो सीन क्या है, ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया. isn't it so? So ये किसका केस है? This is found in case of Lathyrus, what I call as wild tippy. Is it clear to you? Is it clear to you? शाबाश बेटे. Let's have now next modification over here. शाबाश. Next modification is leaf supines. ठीक है बेटे, आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी होगा सिटम में फाइलोक्लेड के बारे में. यानी फाइलोक्लेड में क्या होता है कि आपके पास जो सिटम होता है, सिटम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन फ्लशी फोटोसिंथेटिक सिटम, जब ये बनता है जैसे कि कैक्टस में होता है, सर उस सिटम को हम नाम देते हैं फाइलोक्लेड. आई एग्री विद दिस थिंग, राइट बेटे? आप एग्री हो इस चीज से कि दैट सर ये वाला सिटम है ना कैक्टस में, इसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड. इजंट इट सो? सर सिटम जो होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. जाहिर है मैं यहां पे बोलता हूं इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं और इसमें बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. ठीक है, ये नोड्स है. ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं एज ए नोड. ठीक है, ये मान के चलो ये नोड है. सर नोड का वो रीजन है सिटम का जहां से लीफ अराइज होता है. बिल्कुल सर. सर नोड वो रीजन होता है जहां से लीफ अराइज हो रहा है. इजंट इट सो? सर यहां पे क्या होना चाहिए? यहां से लीफ अराइज होना चाहिए, लेकिन लीफ के बदले अराइज होते हैं ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स यहां से अराइज होते हैं. इंस्टेड ऑफ लीव्स सर वी हैव दिस पॉइंटेड बिस लाइक स्ट्रक्चर्स. ये तेज नुकीले स्ट्रक्चर होते हैं सर, दीज आर कॉल्ड एज सुपाइन्स. Isn't it so? So बनना किसको था? लीफ को. बना क्या? सुपाइन. सर क्यों बन गया? सर इसका क्या फंक्शन है यहाँ पे? सर इसका ये फंक्शन है क्योंकि ये वाला प्लांट है कैक्टस, ये सर कहां पे पाया जाता है? ये सर हॉट एरिया, आई मीन जेरोफिटिक प्लांट है. ये उन एरियाज में पाया जाता है जहां पे पानी की किल्लत होती है. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, अगर सर ये लीफ है, लीफ का सरफेस एरिया इतना है तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगी. लेकिन अगर ये लीफ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पॉइंटेड स्ट्रक्चर, सो सरफेस एरिया आपने रिड्यूस कर दिया. जो भी सरफेस एरिया रिड्यूस कर दिया उसका मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होगी. इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? बड़े आपको समझ आ गया होगा कि यहां से सर इस नोड से अराइज होना था लीफ को, लेकिन लीफ के बदले क्या अराइज हुआ? दिस स्ट्रक्चर व्हाट आई कॉल एज सुपाइन. पहली फंक्शन ये कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या कम करता है. दूसरी फंक्शन ये सर जो भी इसको ब्राउजिंग के लिए एनिमल्स आते हैं ना खाने के लिए, इट हैज दिस प्रोटेक्शन, इट हैज डन दिस मच ऑफ एडेप्टेशन दैट इट कैन प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम ब्राउजिंग, राइट? क्यों? क्योंकि यहां पे सुपाइन्स है, जो भी एनिमल्स खाने की कोशिश करेंगे तो उनको कांटे लगेंगे. इजंट इट सो? सो इट हैज दिस मॉडिफिकेशन. नंबर वन सर एक इसके लिए कि ट्रांसपिरेशन रेट कम होती है. नंबर टू बेटे क्यों से किसके लिए? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. वही मैंने स्लाइड में भी लिखा है. लेट्स हैव इट व्हाट वी हैव
राइट हियर सर लीव्स और लीव पार्ट्स, देखिएगा लीव्स या इसमें जो है इसमें लीव्स और लीव पार्ट्स, आप देखिए इसमें लीव्स है, इजंट इट सो, यानी कि यहां से लीव को बनना था लेकिन बना सुपाइन, ठीक है। अगर मैं यहां पे बोल दूं सेकंड एग्जांपल जो कि मैं यहां जोड़ दूंगा, बेटे यहां आप देखिए नोड है, ठीक है, नोड से क्या चीज बनता है सर, हम बोलते हैं लीफ। सर लीफ जो है, लीफ का जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट जो कि जुड़ा होता है नोड के साथ, क्या बोलते हैं उसको सर, लीफ बेस। सर आपने कहा था लीफ बेस के अल्टरनेट साइड्स में और लेटरल साइड्स में आप देखिएगा, लेटरल साइड्स में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल ग्रीन अपेंडेज, व्हाट आई कॉल है सिटिप्यूल्स। सर यही सिटिप्यूल्स जो है इन केस ऑफ जाइजिपस में कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू स्पाइन्स, इजंट इट सो। सर इन केस ऑफ जाइजिपस एक प्लांट है जहां पे हम देखते हैं कि यहां जो है, यहां पे क्या होता है कि सर ये जो सिटिप्यूल्स यहां पे थे दे आर चेंजिंग इनटू सम ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सर ये क्या है सर, ये स्पाइन्स है सर, दीज आर स्पाइन्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। बेटे स्पाइन्स में क्या है, या तो सारा लीफ कन्वर्ट होगा लीफ में, सॉरी स्पाइन में, जैसा कि कैक्टस में हो रहा है, या तो लीफ का कोई हिस्सा जो है उसका कोई पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट आई कॉल है स्पाइन, ठीक है। बेटे पहली एग्जांपल जो है यहां पे वो हमने देखी कि वो कैक्टस में हो रहा था कि कैक्टस में सारा लीफ जो है वो होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू सुपाइन, ठीक है। लेकिन जहां तक आप जाइजिपस की बात करोगे बेटे, वहां पे क्या है, वहां पे जो ये है, आई मीन ये जो स्ट्रक्चर दीज आर सिटिप्यूल्स, वहां पे सिटिप्यूल्स जो है, अगर यहां पे सिटिप्यूल्स मॉडिफाई हो जाते हैं सुपाइन्स में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, इजंट इट सो। आई होप this is clear to you। बेटे next modification we have over here is something called as fleshy leaf। देखिएगा fleshy leaves कौन से leaves होते हैं, fleshy leaves उन leaves को कहते हैं बेटे जिनमें food store होता है, isn't it so? सर food storing leaves are called as fleshy leaves, isn't? शाबाश। यहां पे जो है ऑनियन की एग्जांपल, ठीक है, ऑनियन और गार्लिक की एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन इट। ये चीज क्या है बेटे, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ऑनियन और गार्लिक में कौन सा सिस्टम होता है, सर आप कहोगे डिस्क्वाइड सिस्टम होता है, डिसिक्लाइक सिस्टम होता है, रिड्यूस्ड सिस्टम होता है, इजंट इट सो? क्या उसकी पिक्चर कुछ इस प्रकार से है? अगर इसे रिड्यूस्ड सिस्टम है, क्या सारे नोड्स और इंटरनोड्स कंडेंस हुए होंगे, जाहिर है एक जगह आए हुए होंगे, इजंट इट सो? सर नोड से बेसिकली अराइज होते हैं लीव्स, इजंट इट सो? सो मैं भी यहां पे अराइज करवाऊंगा लीव्स को, देखिएगा ये माने कि यहां से लीव्स अराइज हो रहे हैं और वो लीव्स जो है वो इस प्रकार से है, इजंट इट सो? इजंट इट सो? शाबाश। और बीच में यहां पे एक एपिकल पार्ट भी होता है। सर ये जो ये लीव्स होते हैं ना सर, इनका फंक्शन ये नहीं होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करें, नो, इसका फंक्शन ये होता है कि इनमें फूड स्टोर होता है। सर ये लीव्स जो हम ऑनियन में खाते हैं सर वो क्या होता है फिर सर, 2000 काले और स्केली लीव्स होते हैं, लेकिन वो लीव्स होते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है। सर वो लीव्स जिनमें फूड स्टोर होता है उन लीव्स को क्या हम नाम कह देते हैं, वी कॉल देम एज फ्लैशी लीव्स। इज दिस द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लीव, दैट लीव स्टोर्स फूड? नो, नॉट एट ऑल। Is it the extra function? Yes. For that, does leaf, have leaf, क्या leaf ने खुद को modify किया है इसलिए ताकि ये food store करेगा? जाहिर है सर, बिल्कुल ठीक है। सो हम ये बात बोल रहे हैं यहां पे प्लीज इस स्लाइड पे कि इन सम प्लांट्स लाइक ऑनियन एंड गार्लिक, लीव जो है ये फूड स्टोर करता है एंड बिकम्स फ्लैशी। सो दिस वाज द थर्ड मॉडिफिकेशन व्हिच इज फ्लैशी लीव। सो एज ऑफ नाउ वी हैव डिस्कस्ड 3 मॉडिफिकेशंस। वन वाज लीव टेंड्रिल्स, सेकंड इज योर लीव स्पाइन्स, थर्ड इज योर क्या है, फ्लैशी लीव्स। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? एग्जांपल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सारी एग्जांपल्स जो है ये आपके टेक्स्ट से ही लिए गए हम। ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन बेटे, शाबाश। नाउ द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज फाइलोट, राइट? पहले आप याद करो सिस्टम में था समथिंग कॉल्ड एज फाइलोक्लेड एंड हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फाइलोड। नाउ व्हाट इज फाइलोड? व्हाट इज अ फाइलोड? इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। आई विल बी राइटिंग ओवर हियर, ये मॉडिफिकेशन है पेटियोल की, मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। शाबाश बेटे, यहां पे ये जो फाइलोड आपको देखने को मिलेगा, दिस यू कैन सी इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। नाउ सी व्हाट द केसेस हियर। आई विल बी एडिंग स्लाइड ओवर हियर। से फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे मान के चलो ये हमारे पास लीफ है, यहां पे मैं लीफ को ड्रा करता हूं, ठीक है।
दिस इज अ लीफ ओवर हियर. Now what I'm saying is that कि सर ये जो ये रीजन है ना यहाँ ये जिसमें लीफ ब्लेड जो है लीफ ब्लेड एंड लीफ बेस जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं बाय स्ट्रक्चर दे जो है स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट आई कॉल एज पेटियोल. द थिंग इज दैट कि इस प्लांट में जो लीफ होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये एफिमेरल होते हैं. एफिमेरल का मतलब शॉर्ट लिव्ड होते हैं. सर अगर ये लीफ जो है इसमें जो ये लीफ ब्लेड होता है ये एफिमेरल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है. और शॉर्ट लिव्ड का मतलब जो भी डिटैच हो जाता है उसका मतलब प्लांट को कुछ तो करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर ये बिखर रहा है तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा सर? इट हैज टू डू समथिंग ओवर देयर, राइट? इसको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा तब जाके फोटोसिंथेसिस को ये अंजाम दे सकता है. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट इज डस इज दैट कि सर ये पीटियोल जो है ये इस पीटियोल को चेंज करता है इनटू स्वोल इनटू ये फ्लैट बन जाता है ताकि ये वो स्ट्रक्चर आप बने जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट मी गो बैक हियर. See here. I was telling you that यहां पे फोकस करिए बेटे. यहां पे आप देखो, यहां पे इस चीज को आप फोकस करिएगा. ये पार्ट है ये एफिमेरल है, जो ये डिटैच हो जाता है. अब नॉर्मली ऐसे तो पीटियोल नहीं होता है. नॉर्मली अगर आप देखोगे वहां पे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, isn't it so? लेकिन जो ये चीज है अब इसने मॉडिफाई किया है इस स्ट्रक्चर में. आप देखो स्वोलन बन गया, isn't it so? सर दिस स्वोलन स्ट्रक्चर जो कि अराइज हुआ और डेवलप हुआ जब पीटियोल ने अपने आप को मॉडिफाई किया इनटू दिस वेरी स्ट्रक्चर. आई विल बी कॉलिंग दिस स्ट्रक्चर एज फाइलोड. सो इफ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलोड एंड फाइलोक्लेड, सर फाइलोक्लेड जो है दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सिटम, लेकिन फाइलोड जो है इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पीटियोल. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो यहां पे हमने क्या लिखा है? इन सम प्लांट्स लीफ ब्लेड इज स्मॉल एंड एफिमेरल. बेटे एफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, ये कम देर के लिए टिकता है. तो उस केस में क्या होता है? अगर ये शॉर्ट लिव्ड है तो उस केस में हम देखते हैं कि पीटियोल जो है सर ये फिर फोटोसिंथेसिस का काम अंजाम देता है, isn't it so? लेकिन उसके लिए इसने अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा और वो जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो आता है सर दैट्स व्हाट आई कॉल एज फाइलोड. इज इट क्लियर टू यू? सो एंड देन उसके बाद क्या होता है? पीटियोल ऑफ लीफ इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट एंड ग्रीन स्ट्रक्चर. ये तो मैं बोल रहा था कि फ्लैट और ग्रीन स्ट्रक्चर जो अब बना पीटियोल की मॉडिफिकेशन से सर दैट्स कॉल्ड एज फाइलोड. What is its example? I'll be saying that. इसकी example जो है it's Australian acacia. Examples are pretty much important. So क्या important यहाँ पे है? फाइलोड किसकी modification है? पीटियोल की modification. सर ये किस में पाया जाता है? आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में. इज इट क्लियर टू? कितने मॉडिफिकेशंस हुए? 4 मॉडिफिकेशन. सर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन? टेंड्रिल हुआ, स्पाइन हुआ, फ्लैशी लीव्स हुए और सर फाइलोड हुआ. नाउ वी हैव द लास्ट मॉडिफिकेशन व्हिच इज व्हाट आई कॉल एज इंसेक्ट कैचिंग लीव्स. शाबाश. देखिएगा इंसेक्ट कैचिंग लीव्स. कभी कभार हम ये देखते हैं कि जो बेटे लीव्स जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करेंगे इस प्रकार से कि आप देखोगे वो सॉर्ट ऑफ दे विल फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ ट्रैप इन ऑर्डर टू ट्रैप द इंसेक्ट्स. इजंट इट सो? इन लीव्स जो है वो अपने आप को चेंज करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे इस हिसाब से कि वो ट्रैप जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे सो दैट कि लेटर ऑन जो है अगर कोई इंसेक्ट आएगा वो इंसेक्ट को बंद करके उसी में मार देंगे उसको. इज इट क्लियर टू यू? सो दोज लीव्स व्हिच आर चेंजिंग themselves into such a way we call those leaves as insect catching leaves. देखिएगा in some plants leaves or their parts are modified into insect traps, isn't it so? So these traps capture the insect and digest them for absorption of nitrogenous compounds. देखिए पहली चीज की फोकस करें, मैंने यहां पे लिखा है कि that these traps capture the insect and digest them for absorption of nitrogenous compounds. चलिए इनको क्यों करते हैं absorb for nitrogenous compounds के लिए? क्योंकि बेटी जो ये प्लांट्स है ना जो ये खुद में मॉडिफिकेशन लाते हैं बेसिकली ये उन सॉइल्स में पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स होती है. Isn't it so? Sir, insectivorous plants are found in nitrogen deficient soils. Remember this thing. It's very important. Sir, insectivorous plants जो है वो कहां पे अक्सर पाए जाते हैं? जहां पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स. अब सर ये अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कैसे फिल करते हैं?
क्योंकि ये अपनी लीव्स को मॉडिफाई करेंगे उस हिसाब से कि लेटर ऑन अगर कोई इंसेक्ट वहां पे आएगा ये उसको खा लेंगे, इजंट इट सो? और इसकी वजह से फिर वहां से उसको एब्जॉर्ब करके वहां से नाइट्रोजनस कंपाउंड हासिल करेंगे, जिसकी वजह से वो जो डेफिशिएंसी नाइट्रोजन की थी इनकी बॉडी में वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है बड़े, यहां पे आप फोकस करें। नेपेंथिस इसकी एग्जांपल है, जिसको हम बोलते हैं पिचर प्लांट, और यूट्रिकुलेरिया जिसको हम बोलते हैं ब्लैडर वर्ड। बड़े ये एग्जांपल आपके चैप्टर नंबर 2 जो है, इनफैक्ट चैप्टर नंबर 2 है, किंगडम प्लांट ही वहां पे लिखा गया है। वहां पे आप देख सकते हो ये एग्जांपल्स मेंशन है वहां पे, एक तो पिचर प्लांट की और ब्लैडर वर्ड की। यानी वो यहां वहां पे ये कहता है कि ये प्लांट जो है कभी कभार हेटेरोट्रॉपिक भी बन जाता है, एज इन केस ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाउ सी द सीन, अब सीन क्या है यहां पे देखो। अब जो यहां पे आके देखिए आप, वी हैव अ प्लांट समथिंग कॉल्ड एज से फॉर एग्जांपल नेपेंथिस। ये नॉर्मल लीफ होता है, आई से दिस नॉर्मल लीफ। लेकिन नेपेंथिस और पिचर प्लांट के केस में क्या होता है, यहां पे आप देखोगे ये लीफ जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्ट्रक्चर, ये कुछ पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है यहां पे, इजंट इट सो? ए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, ये लिड है इसका, और ये क्या है सर, ये पिक्चर है, इजंट इट सो? बेटे अब जो ही यहां पे इंसेक्ट, छोटा मोटा इंसेक्ट आ जाता है, इजंट इट सो? ये लिड है, ये जो ये स्ट्रक्चर बना, दिस इज कॉल्ड एज पिक्चर। ये किसकी मॉडिफिकेशन है सर? ये लीफ की मॉडिफिकेशन है। ये लीफ कन्वर्ट हुआ इस स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं पिक्चर, इजंट इट सो? जो ही इंसेक्ट आ जाता है, इंसेक्ट गया पिक्चर के अंदर, ऊपर से लिड आया इंसेक्ट अंदर, इंसेक्ट जो ही अंदर हो जाता है तो इंसेक्ट का खेल खलास, इजंट इट सो? सो होता यह है कि इंसेक्ट जो अंदर जाता है, लिड ऊपर से आ जाता है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, और इंसेक्ट जो ही ट्रैप हो जाता है ये इसको किल करता है, और किल करने के बाद वहां से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हासिल करता है। Is it clear to you? Same is the case with Utricularia. Utricularia में भी क्या होता है, वहां पे भी जो लीफ होता है वो ब्लेडर जैसा बनता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, और उसमें भी इंसेक्ट यहां से आ जाता है और ये बंद हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? दिस आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कौन कौन? एक तो नेपेंथिस है और यूट्रिकुलेरिया है। आइएगा डायग्राम देखिएगा इसकी। सी, ये जो यहां पे है इसको हम बोलते हैं पिक्चर, ठीक है? यहां से इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट अंदर, ये लिड ऊपर से चला आता है, बंद हो जाता है और इंसेक्ट मर जाता है। इज इट क्लियर? ये किस में देखने को मिलता है आपको? नेपेंथिस में। इज इट क्लियर? यहां पे आएगा, ये जो ये है इसको बोलते हैं यूट्रिकुलेरिया और ब्लैडर वर्ड। ये क्या है? ये सॉर्ट ऑफ ब्लैडर बनाता है, जो भी यहां से इंसेक्ट आ जाता है तो ये बंद हो जाता है। कॉपी जो आपकी नोटबुक है ना, उसी प्रकार से आप देखोगे इंसेक्ट जो ही अंदर गया तो ये बंद हो जाता है, इंसेक्ट फंस गया तो खेल खत्म। इज इट क्लियर टू यू? सो दिस वी आर हैविंग मॉडिफिकेशंस, ठीक है? सो कितनी मॉडिफिकेशंस बेटे हमने पढ़ ली? 5 मॉडिफिकेशन सर। पहली मॉडिफिकेशन थी लीफ टेंड्रिल, उसके बाद बेटे लीफ सुपाइन्स, उसके बाद फ्लैशी लीव्स, उसके बाद फाइलोड, उसके बाद लास्ट वन इट वाज इंसेक्ट कैचिंग लीव्स। इज इट क्लियर टू यू? सो आफ्टर दैट वी हैव अ वेरी मिनी टॉपिक व्हिच इज समथिंग कॉल्ड एज फंक्शंस। लेट मी डिस्कस दैट एज वेल। फंक्शंस लिटिल बिट। फंक्शंस क्या है लीफ की? आप कहोगे सर इसकी फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, ठीक है? This is the last 2-3 lines and with that I will wind up the lecture. So photosynthesis दूसरा क्या है सर? कभी कभार आप देखते हैं गैसेस एक्सचेंज भी करता है, कभी ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन के लिए तो प्रिंसिपल ऑर्गन है, isn't it so? ट्रांसपायरेशन आप देखते हो कभी कभार क्या है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कब? जैसे कि हमने देखा टेंड्रिल्स में, isn't it so? क्या लीफ मॉडिफाई नहीं हुआ उस टाइम पे? सो वी विल बी सेइंग ये सपोर्ट का फंक्शन भी करता है। कभी कभार ये स्टोरेज भी करता है, जैसे कि ओनियन और गार्लिक में। दो ये फंक्शन ये इसकी सेकेंडरी है, लेकिन है तो इसकी फंक्शन है ना। अगर आप कभी कभार देखोगे तो ये रिप्रोडक्शन भी का काम भी करेगा। आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइलम के केस में, वहां पे लेटर बर्ड्स अराइज होते हैं। वो जो बर्ड्स है फ्लोरल बर्ड्स, जब वो डिटैच हो जाता है वहां से एक नया प्लांट आता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा और कोई फंक्शन? यस, प्रोटेक्शन का काम भी कर सकता है, जैसे कि सुपाइनस जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं इस प्लांट को from the browsing animals. Is it clear to you? So these are all functions of
of the leaf. Hope you have understood. With that, Betty, we have completed the leaf and vegetative morphology as well. In the next session, we'll be discussing about the flower, and then after we'll be taking the other things as well, flower, fruit, and seed. And after that, we'll be completing this entire chapter. Hope you have enjoyed this video session. We'll see you next time. Till then, take care and Allah bless you.